हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स 20.06, 0.42 पॉइंट्स का गेन है यहाँ पे। सो आउट ऑफ 10 डेज ट्रेड हमें कुछ दिनों में ऐसा नजर आता है जहां पे इंडिया विक्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में। सो अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी नीचे जाते हुए दिखता है। आज का दिन कुछ वैसा ही है जहां पे इंडिया विक्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है और एट द सेम टाइम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में भी ऊपर के ट्रेड देखने को मिले हैं। 111 पॉइंट्स का गेन है बैंक निफ्टी के अंदर में, एंड निफ्टी के अंदर में लगभग आपको 76 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स में पॉइंट्स बढ़ा है, थोड़ा सा पैनिक बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए पैनिक? क्योंकि हम 11,800 और 23,000 के आसपास में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। वहां से 1-2 दिन में शायद वो देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट कल का दिन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और उसके पहले आज के दिन के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सो आज के दिन में हमने जो ट्रेड लिया था वो निफ्टी का 11,650 सी लिया था, 55 में लिया था, 71 के आसपास में टीएसएल हिट हुआ, बाद में ये 127 तक जाते हुए भी नजर आया, बट 29% का कुछ हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो दैट्स ओके। एवरीडे प्रॉफिट बुक होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रॉफिट ही सही, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली कंपाउंडिंग इफेक्ट में देखने को मिलता है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप व्हाट्सएप करके हेल्प मांग सकते हैं वहां से। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन में कैसे काम कर सकता है, क्योंकि ये पूरा वीक अगर हम देखें तो एक बढ़िया वीक जाते हुए नजर आ रहा है, बढ़िया हफ्ता बीत रहा है निफ्टी 50 के लिए। सो एक पूरा हफ्ता देखने की कोशिश करिए पहले। सो हमने इस वीक की शुरुआत कहाँ से किया? हमने 5th जो था, 2nd फ्राइडे को था, एंड देन 5th हमने मंडे से शुरुआत की है, और 5th से देखिए क्या ट्रेड देखने को मिला हुआ है हमें। बढ़िया ट्रेड था। फर्स्ट डे थोड़ा रॉक एंड रोल काइंड ऑफ थिंग, देन साइड मूवमेंट, अप मूवमेंट, एंड आज के दिन में जो कल का ट्रेड था वो कंटिन्यूएशन में जाते हैं, फिर उसके बाद में साइड मूवमेंट देखने को मिला है। नाउ क्या हो सकता है? डेफिनेटली जब आप 11,800 11,750 के आसपास में ट्रेड कर रहे हो, कल हमने डिस्कस भी किया था, इनफैक्ट ये लेवल्स आने पॉसिबल है। आज हाई क्या बनाया हमने? 11,761 का, हमने 762 का हमने हाई बनाया हुआ है। तो 40 पॉइंट नीचे एक्सपेक्टेड था कि 11,780 800 के आसपास जाएंगे, 40 पॉइंट नीचे से काम कर रहा है। लेकिन डाउ फीचर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल शायद 11,800 के ऊपर ही निकल जाएंगे हम, हो सकता है न, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउ फीचर्स 440 पॉइंट्स ऊपर काम कर रहा है, और फिलहाल सेंटीमेंट अच्छा करने का वो काम कर रहा है। एफआईए की तरफ से पार्टिसिपेशन ठीक ठाक हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में देखें तो माहौल बढ़िया है। और इस माहौल में अगर आप 11,800 क्रॉस भी कर जाएं एक बार तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो कल का दिन थोड़ा 11,800 के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या हुआ एग्जैक्टली? 7th की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। शुरुआत हुआ मॉर्निंग में 9:30 मार्केट शुरुआत होता है, उसके बाद में थोड़े से मूव्स देखने को मिलते हैं और सडनली मार्केट के अंदर में फॉल भी देखने को मिलता है।
ये एक ऐसा पॉइंट था, मॉर्निंग में एक ऐसा पॉइंट था जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि खुलेगा मार्केट, लेकिन खुला तो वहां से रैली भी देखने को हमें मिली हुई है। वी वेंट डाउन एंड आफ्टर दैट अ गुड मूवमेंट वी सी, साइडवेज मूवमेंट बोल सकते हैं विद द पॉजिटिव बायस देखने को मिला हमें। कैंडल कैसा बना है, हायर हाई हायर लो कैंडल कंटिन्यूएशन में है। जो हाई हमने बनाया था 31 अगस्त 2020 को, उस हाई को हमने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। कल के दिन में पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की उसकी। तो 31 अगस्त की जो हाई है, हाई कितना है, हाई लगभग 11,800 के आसपास है। कल के दिन में ये ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सपोर्ट जैसा मिल रहा है वैसे सपोर्ट खाली मिले। तो अब क्या करें, टारगेट क्या रखें? एक सिंपल चीज है, देखिए कल के दिन में अगर आप एकदम सीजन ट्रेडर हैं, आपको डेटा रीड करने प्रॉपरली आता है, तो कल का दिन आपके लिए है। नहीं तो मैं नॉर्मली प्रेफर करूंगा कि कल का दिन जो नए हैं मार्केट के अंदर उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। 11,800 के आसपास में हम काम कर रहे हैं, वहां से एक बार रिवर्सल कर चुके हैं तो चांसेस है रिवर्सल हो सकता है वहां से। दूसरा चीज, कल का दिन है एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी है आपकी। तो वीकली एक्सपायरी जब आप इतना ग्रो कर चुके हैं तो एक बार चांसेस बनता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए उसके अंदर में। सो चांसेस बनता है कल के दिन में ट्रैप गेम का। हो सकता है हमें वोलाटाइल सेशन देखने को मिले, हो सकता है हम गैप अप ओपनिंग करें, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आए। सो मैंने कल के वीडियो में भी क्लियर बोला था, शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन 11,800 के आसपास में शॉर्ट्स बनाना भी चाहिए। मैंने ये कल के वीडियो में भी बोला हुआ था। सो कल का दिन अगर आप सीजन ट्रेडर नहीं है, अगर स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठते हैं, डेटा रीड प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो कल की एक्सपायरी आपके लिए नहीं है। दिस इज वॉट आई फील, दिस इज वॉट माई सजेशन इज। लेकिन अगर फिर भी कल के दिन में आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। 11,800 ऊपर की तरह, जैसे मैं बोल रहा हूं कि पूरे चांसेस है 11,800 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस बनते हैं। उस लेवल पे हम जाएं इस वक्त बनता है, वहां से देखना पड़ेगा कि हम सस्टेन करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट बनता है वहां पे। सो कल के लिए ऊपर से सेल ऑन राइज विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेन भी रिफर कर लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। 11,732 के आसपास की क्लोजिंग, 38 के पास की क्लोजिंग है हमारी। सो 11,700 हमारा एट द मनी होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11,750, 11,700 को हम एट द मनी लेके चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे इतना अपने बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज देखने को मिल रहा है इनफैक्ट। सो लेट्स टेक 11,750, क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक है तो थोड़ा सा वहां पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एट द मनी में 27,383 का ओपन इंटरेस्ट एंड 10,192 का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट है। नाउ 11,800 जो अभी तक फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 48,868 का। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 के आसपास में है एंड थर्ड 39,000 का है। इन द मनी में 22,267 का ओपन इंटरेस्ट है। आज अनवाइंडिंग भी देखने को मिली हुई है। सो अनवाइंडिंग भी देखिए, आपको अनवाइंडिंग 11,500 से कंटिन्यूसली देखने को मिला है, और राइटिंग देखने को मिली है 11,700 और 11,650 लेवल पे। क्या हो सकता है एग्जैक्टली पहले देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में कहां दिख रहा है, 46,070 का 11,500 पे। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,816 का देखने को मिल रहा है, माफ करें थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है वो 42,700 का देखने को मिल रहा है, यानी 10,500, 600, 700 तीनों पे ओपन इंटरेस्ट है। परफेक्ट एक्सपायरी गेम है ये। और 48,000, 39,000, 41,000 यहाँ पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है, 11,850 के ऊपर की ओपनिंग होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 पॉइंट प्लस, अगर 100 पॉइंट प्लस की कल के दिन में ओपनिंग देखने को मिलती है, सो एक बार प्रेशर आएगा, डेंजरस प्रेशर आएगा। मैं इनफैक्ट ऐसा बोलूं क्योंकि कल एक्सपायरी है, सो एक बार डेंजरस प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है। किसके ऊपर डेंजरस प्रेशर नजर आ सकता है? ये जो यहाँ पे 22,000, 27,000, 48,000 का ओपन इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बनेगा। और अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग कंटिन्यू होती है, आप 11,900 जाएंगे फिर। लेकिन अगर ये अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली, समझ जाइएगा कि ट्रैप है और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आते समय 11,700 पे और स्पेशली 11,600 पे सपोर्ट ठीक ठाक है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 11,000, एक्सपायरी बिलो 11,600 एंड
11,850 के ऊपर तो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट इसके ऊपर तो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। वैसे आज दिन भर के अंदर में मूवमेंट कितना हुआ, अगर आप देखें आज दिन भर के अंदर मूवमेंट कितना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर में, माफ करिएगा, सो निफ्टी के अंदर का मूवमेंट देखेंगे तो हमने हाई बनाया है 11,763 का, लो बनाया 11,629 का, लगभग 133 पॉइंट्स का मूवमेंट आज के दिन में देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में। रेंज क्या हो सकता है, रेंज 10,600 से 11,600 से 11,850 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी से स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, और उसके बोलने के पीछे मेरा एक रीजन जो मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर में एक्सप्लेन करूंगा। किस तरह से काम हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गए हैं, लेकिन ऊपर से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। सो अगर मुझे कनेक्ट करना हो तो लेट मी कनेक्ट दिस, तो ऑलमोस्ट लाइक दिस इज बेसिकली वेज है, बट ऑलमोस्ट अगर मैं इमोशन से या ट्रेल को छोड़ दूँ तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ सकता है। लास्ट वीक में भी ऐसे ही ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है एक्सपायरी के एक दिन पहले, और एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मूव हुआ था। कल के दिन में भी देखना है 23,100 को तोड़ के ऊपर की तरफ टिकने का मतलब 150 लेट से 150 को तोड़ के ऊपर की तरफ टिकने का मतलब है 23,400 के लेवल्स, और पॉसिबल है ना, नहीं है, पॉसिबल है उसके लिए। एंड अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आपको 23,670 23,700 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा एक बार। टू बी स्पेसिफिक 22,722 पे आपको एक बार सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसे भी अवॉइड लिस्ट में ही डालना चाहिए। एक बार टिकने देते हैं ना 23,100 के ऊपर, 150 के ऊपर टिकने देते हैं। अगर टिकता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में बाइंग की जा सकती है। ये अभी फिलहाल जिस सिचुएशन में, वो डाइसी सिचुएशन है, आपको किसी तरह का ट्रेंड दिखा नहीं रहा है। दो अभी तक हम काफी पॉजिटिव हैं, आज भी अगर आप देखें तो हायर हाई हायर लो हमने पैटर्न बनाया हुआ है। मैंने क्यों बोला निफ्टी स्ट्रांग, बैंक निफ्टी स्ट्रांग इतना नहीं है, रीजन देखिए 30th की हम बात कर रहे थे, 30 अगस्त की, 30 अगस्त और 31 अगस्त की हम जो बात कर रहे थे निफ्टी के अंदर में, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। सो 31 अगस्त की बात कर रहे थे, एंड यहाँ पे देखिए 31 अगस्त का हाई जो था वो था लगभग 25,000 के ऊपर। हम कहाँ हैं, 23,000 के आसपास में है, 2,000 पॉइंट नीचे है, जबकि निफ्टी ने उस हाई को टच कर लिया है। सो क्या कल के दिन में 2,000 पॉइंट की रैली, नहीं, पॉसिबल नहीं है, 2,000 पॉइंट की रैली पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है, एक बार 22,300 जाना चाहिए, 23,300 एक बार जाना चाहिए रिवर्सल के पहले। पर कल का दिन गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद में 15 मिनट इंपॉर्टेंट है, वो 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो जंप नहीं करना है, अगर कल ट्रेड करना भी है तो जंप नहीं करना है मार्केट के अंदर, वेट करना है, जैसे आज हमने जंप कर दिया था। सो क्लोजिंग कहां पे हुई है, क्लोजिंग लगभग 23,000 के आसपास में, यस 22,964 के आसपास में हुई है। 23,000 को we will take as or at the money and let's discuss about it। 23,000 46,727 का ओपन इंटरेस्ट कहां पे दिख रहा है, कॉल साइड में, एंड पुट साइड में 19,873। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का है, यहीं पे है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 38,000 का देखने को मिल रहा है 23,500 पे, एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 32,142 यहां पे ओपन इंटरेस्ट है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कल के दिन में अगर 23,200 के आसपास में ओपनिंग हो गई तो इनका क्या होगा, और अगर ओपनिंग होने के बाद में ऊपर की तरफ मार्केट जाना चालू किया तो ये क्या करेंगे, आप होंगे तो आप क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे, ये भी अनवाइंड करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग 23,400 23,500 तक आपको ले जाने की हिम्मत रखता है। तो ध्यान कहां होना चाहिए, अनवाइंडिंग पे, कल के दिन में ध्यान होना चाहिए अनवाइंडिंग के ऊपर में। यहां पे बिल्टअप होगा, यहां पे अनवाइंडिंग होगा, उसी के ऊपर में कल के दिन में हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर यहां ऐसा कुछ देखने को मिला तो ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। अभी तक रैली पीछे चल रही थी, हो सकता है रैली को कवर करते हुए बैंक निफ्टी आगे की तरफ जाए। सो 2-3 चीज पे ध्यान देना है। पहला, आपके यूएस फ्यूचर, यूएस के जो मार्केट है, डाउ फ्यूचर्स वगैरह, नेस्डैक वगैरह किस तरह से क्लोजिंग देते हैं और कल की ओपनिंग कैसी होती है। एशियाई मार्केट मॉर्निंग में चेक करना है किस तरह से काम कर रहा है। अगर सही है, पॉजिटिव है, और कोई अगर गलत न्यूज रात भर में ना आ जाए, अगर सब कुछ पॉजिटिव है,
सो मज़ा आएगा। 23,300 400 के लेवल्स भी शायद से कल देखने को मिल जाए। ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे आज, कल एक्सपायरी की एंजॉय करते हैं। स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो प्लानिंग चल रहा है उसके हिसाब से एक नया वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली कल मॉर्निंग में शायद आपको देखने को मिलेगा, जो आपको कल के बाजार के बारे में बताएगा। कोशिश है कि कल मॉर्निंग में वो वीडियो अपलोड कर दें। फॉर्मेट रेडी नहीं हुआ है, कोशिश है आज रात को रेडी हो जाए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर कुछ आपके फीडबैक्स हैं, जैसे फीडबैक्स मिलते रहते हैं, अगर कुछ आपके फीडबैक्स हैं तो उसे मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एज एन प्लैटिनम मेंबर। होप यू आर एंजॉइंग दैट मेंबरशिप एंड एट द सेम टाइम कल का एक्सपायरी आपके लिए लाजवाब हो, बहुत बेहतरीन हो। गुड नाइट।